अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन, और साथ साथ मैं बताऊँगी कि मेरा 2025 का साल कैसा रहा। और मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का 2025 का साल कैसा रहा आप लोगों का, और आप लोगों के क्या रेजोल्यूशंस हैं 2026 के लिए। और यार जहाँ तक मेरी बात रही तो 2025 सही रहा, ज़्यादा कुछ ना था, लेकिन एंड में आते आते लाइक उसने बहुत बड़ी तबाही हमारे लिए की थी। और लाइक ये चीज़ जो थी, जो बहुत बड़ा मेजर लॉस हुआ था हमारे लिए, वो मेरे एक साथ हमारे ख़ानदान पर तीन फौतियाँ आई थी। मेरे कज़न की, मेरे खालू की, मेरे जो मम्मा के चाचा हैं उनकी, वो सडन डेथ्स थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो कि मतलब बंदा लाइक बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन बर्दाश्त होने वाली होती नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगी यार कि बस मुझे पर्सनली लगता है कि इंसान को ना अपने आप में और अपनी ज़िंदगी में और अपनी फैमिली पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना फिर एंड ऑफ द मोमेंट आपको नहीं पता चलता कि लास्ट में आपका अपना कौन है, पराया कौन है। लास्ट में सिर्फ आपके बच्चे और आपकी बीवी और आपके मतलब इस तरह से सफ़र करते हैं, आपका शौहर, आप मतलब इस तरह आपकी फैमिली सफ़र करती है बेसिकली, मैं ये कहना चाहूँगी। लाइक तो मुझे पहले लगता था कि यार फैमिली कज़न्स और ये वो उनको एक अपनी सेपरेट रखना चाहिए जगह पे, लेकिन जहाँ पे आप वो आपकी फैमिली से ओवरलैप्स नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी जो एक फैमिली है, आपकी अपनी बाउंड्री है, उससे कभी भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो अपनी एक लिमिट्स बनाएं। मुझे लगता है लिमिट्स हम लोग कभी भी नहीं बनाते, लिमिट्स बनानी चाहिए, बाउंड्रीज बनानी चाहिए, और ज़्यादातर ना अपने आप में रहना चाहिए। मुझे पर्सनली अब मैं बताऊँ, काफ़ी सालों से मैं ये नोट कर रही हूँ कि मैं पहले जो है तो मैं बहुत लोगों के घर जाना भी पसंद करती थी, सब कुछ बहुत पसंद करती थी। लेकिन अब मैं ना कहती हूँ, मैं ज़्यादातर आइसोलेट होना ज़्यादा बेहतर है कि आप बहुत कम मिलो, जितना मिलो अच्छा मिलो, लेकिन बहुत कम मिलो। तो क्योंकि इससे ना दिलों में आपकी नफ़रतें नहीं होती, और ना ही आपके दिलों में कोई बुरी बात आती है, आपके दिलों में मोहब्बत रहती है, और आप ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, तो वो जो है आपकी रिस्पेक्ट भी रहती है। और बस यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगी यार कि 2000 हर किसी मतलब हर साल ना आपके लिए कुछ ना कुछ करके चला जाता है। अब कोई भी से भी चीज़ हो जाए, लाइक मेरी खालू की डेथ हो गई, तो हम सब ने कहीं ना कहीं मूव ऑन हो जाना है, लाइफ को मूव ऑन करना है, हर किसी ने करना है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ के हर एक इंसान ने फौत होना है, तो एक इंसान ने पैदा होना है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन मैं वो बात कह रही हूँ कि इंसान को बस मैं ये कहती हूँ कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और लाइक लिटरली मैं तो बहुत ओवर थिंक करने शुरू हो जाती हूँ कभी कभार। तो लाइक कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता कि इंसान की ओवर थिंकिंग कहाँ चली जाती है। और लिमिट में रखें, और बहुत ज़्यादा अपने राज किसी को ना बताएं, और ये कि बस अपनी लाइफ को जीते जाएं। लेकिन आपको बताऊँ, मेरी जब खालू की डेथ हुई तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज और सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने ये टफ टाइम फेस किया है ना, वो मेरी खाला ने किया है, उनके बच्चों ने किया है। उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना शैटर्ड हो गई है। लाइक अभी तक जो है वो ऐसे ही हैं, उनको अपनी लाइफ का कुछ सिरा नहीं पकड़ा जा रहा। और हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। जब उनके साथ बहुत, मेरी जो चाची हैं जिनके बेटे की डेथ हुई थी, मेरे कज़न की, तो ज़्यादा जवान मौत हुई उसकी भी, उनको भी कुछ सिरा समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये कि यार मतलब एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इंसान को ना, कि अगले साल में आप जा रहे हो तो आपका जो प्यारा है वो नहीं है आपके साथ, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो चीज़ होती है। और बस यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगी यार कि बस लिमिटेड रखें अपनी चीज़ें, और अपने आप को जो है ना थोड़ा सा लिहाज में रखें कि ज़्यादा किसी के अंदर इतना इन्वॉल्व ना हो। अगर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं तो थोड़ी कम दिखाएं। ये ना कि कल को आप, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना लोग आपके ऊपर फ़ौरन से जो है ना, अगर कोई अच्छा हो रहा होता है तब कभी नहीं बोलेगा कि इसकी वजह से अच्छा हो रहा है या इसने हमें मशवरा दिया था। जब अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो वो जो है फिर आपके ऊपर फ़ौरन इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके मशवरे पर हमने अमल किया था, तो ये हुआ था हमारे साथ। और मुझे पर्सनली लगता है कि यार मुझे अपने आप को लाइक, मैं बहुत सारी चीज़ें जो अपने पर इंसान उस पर काम करना चाहिए। लाइक किस तरह हम लोग अपने जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो हर किसी पे रिवील कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, नहीं करने चाहिए। अपने तक अपनी बातें रखनी चाहिए, अपनी खुशियाँ अपने तक रखो, और कभी भी उनको बहुत ढिंढोरा पीट के नहीं बताना चाहिए जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती। क्योंकि नज़र इज़ सो रियल कि नज़र जो है ना वो फिर ऊँट को कब्र तक पहुंचा देती है, और ऊँट को हांडी तक, और एक
انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ تو میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے. کافی لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہیں ہوتی یار، ہمارے پاس بھی تو ہے، سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے، نظر ہے اور نظر برحق ہے اور ہوتی ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یار جو چیزیں ہو گئی ہیں 25 میں، تو اللہ پاک رحم کرے اور اگلے آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو. اور بس میں یہی کہوں گی کہ بس اللہ پاک رحم کرے ہر کسی کے اوپر، جس کی جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو صبر دے. اور کوئی زیادہ لاس مت دکھائے اللہ پاک پلیز، اور اس سے بڑے لاس ہم لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور بس ہمت ہی نہیں ہے. اور اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی دے. اللہ پاک خوشیاں نصیب کرے ہر کسی کو. جو دکھ دیکھ لیے وہ بس دیکھ لیے، اس کے علاوہ کوئی دکھ اللہ پاک کسی کو بھی نہ دکھائے. اور اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے ایمان میں رکھے، حفظ ایمان میں رکھے. اور یہاں پہ بس میں ایسا کہوں گی یار جو باتیں ہو گئیں، اپنی لائف کو ایک نیا سٹارٹ کرتے ہیں. ریزولوشنس میری طرف سے مجھے لگتا ہے بیکار ہوتے ہیں، کیونکہ ریزولوشنس پہ زیادہ تر لوگ عمل نہیں کرتے. کچھ ہوتے ہیں جو 95% عمل کرتے ہیں. خیر میں اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کرتی ہوں اینڈ. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ڈو لائک شیئر سبسکرائب ٹو مائی چینل. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.